बिल्कुल भी न्याय नहीं है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। ये आपने जो सवाल बोला है, ये लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपस में हमें बांट के, आपस में एक आदमी को पीट के दबा के, लोगों को डरा के धमका के नीचे बिठाना चाह रहे हैं। लेकिन ये हमने सब ने मिल के लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सब ने इकट्ठा होना पड़ेगा। जब लोग, प्रशासन भी सुनेगा और सरकार भी सुनेगी। वीसी को क्या कहना चाहोगे जो लगातार 3 दिन से चुप होने की बजाय इन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं? वही चीज़, प्रशासन मुझे नहीं पता किस दबाव में आ रहा है कि भाई आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो। बच्चे किस चीज़ के लिए, आप फीस तो हर महीने बढ़ा रहे हो, और बच्चों का जो वजीफ़ा है वो आप काट रहे हो कि आप 75% नंबर लेके आओ, उसमें से 25% लोगों को, या तो आप लोग करो भाई जो 75% लेके आ रहे हैं हम सबको देंगे। आप तो बोल रहे हो उसमें से भी 25% पहले, आज से पहले जो प्रोफेसर यहाँ पे लग रहे हैं वो भी तो इसी वजीफे की वजह से लगे होंगे ना। बच्चों प्रशासन ने यहाँ सारे के सारे आरोप निराधार कर दिए हैं सर। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। शुरुआत जो है बच्चों की तरफ से की गई थी, उसके बाद हाथापाई। वो तो वीडियो आप सबने देखा होगा, बच्चे तो नहीं आते हैं, कोई के हाथ में कुछ नहीं ले रहा। साथ ही साथ वीडियो में ये भी नजर आ रहा है कि एसओपी का उल्लंघन किया गया है। कमर से ऊपर डंडे मारे गए हैं, जो मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है। सिर में चोट आई है, हालांकि डंडे भी अगर मारे, लाठीचार्ज करें तो कमर से ऊपर कर ही नहीं सकते। तो मैम वही चीज़ है ना, उनका जवाब देने के लिए वो बाहर ही नहीं निकल रहे, ना तो वीसी बाहर आ रहे हैं, ना प्रशासन इन चीज़ों का जवाब दे रहा है। आपसे क्या उम्मीदें हो सकती है भविष्य में आंदोलन को लेके, कितना सपोर्ट कर पाओगे आप? मैंने अभी बोला कि जितने भी हमारे भाई बहन जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं सोनीपत रहता हूँ, 2 घंटे का समय सोनीपत में हिसार का। अभी तो जब भाई और हमारी बहनें बुलाएंगी, आवाज़ देंगी, हम साथ खड़े हैं, हर तरीके से साथ खड़े हैं। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल है जो सामने आ रहे हैं इस स्टूडेंट प्रदर्शन में, और हालांकि स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जो हमारी लड़ाई है एचयू के साथ इंटरनल लड़ाई है, हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते। लेकिन आज देखा जा रहा है बहुत सारे एमपीज आ रहे हैं, एमएलएज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये धरना प्रदर्शन है स्टूडेंट्स का है वो राजनीति की तरफ नहीं मुँह मोड़ रहा है। नहीं, ये बीजेपी अपने आप कर देगी राजनीति की तरफ, क्योंकि हम जब बैठे थे हमने भी एक भी नेता को हमने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया था। जब हमने दिल्ली में प्रदर्शन किया, एक भी नेता को नहीं चढ़ने दिया था। उसके बाद दोबारा वही चीज़ें नहीं, एक बार पूरी सुनो मैडम। वो हमने पूरे जो हमारा शुरू में 3 दिन चला, सरकार बोली हम इसका समाधान निकालेंगे, हमें पीछे हटाया गया। लेकिन उसके बाद हम 3 महीने बाद दोबारा आए, हमने सबका वेलकम किया, क्योंकि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। तो ये तो इनका काम है बांटना, कि भाई राजनीति कर रहे हैं। ये स्टूडेंट किस चीज़ की राजनीति कर रहे हैं? आप मौका ही क्यों दे रहे हो राजनीति पार्टी को बुलाने का? तो वो राजनीति, एक भी बच्चे ने अपोजिट हाथ भी नहीं उठाया किसी के ऊपर। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप मौका ही क्यों दे रहे हो? स्टूडेंट किस चीज़ की राजनीति कर रहे हो? अपने अधिकारी तो मांग रहे हैं ना। आप बोल रहे हो कि राजनीति कर रहे हैं, किस चीज़ की राजनीति हो रही है? किसी चीज़ की भी नहीं है। लेकिन कलम मगर लाठी दिखती है, उसको कैसे देखते हैं? जिस हाथ में कलम होनी चाहिए उस हाथ में लाठी दिखती है। देखो वही चीज़ है, उन मास्टर जो आज डंडे, प्रोफेसर है जो हमारे, जो डंडे लाठी चला रहे हैं, आप बोल रहे हो कलम की जगह लाठी है, तो मुझे लगता है कि ऐसे जो प्रोफेसर उनको तो हटा ही देना चाहिए, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक स्टूडेंट का मैं अभी देख के आया, वीडियो भी देखा, मैं उनसे मिल के भी आया, नोट आके पूरा सिर फट रहा है उसका। लेकिन उधर से वीडियो उनकी भी जारी हुई है कि गार्ड्स के भी सिर फाड़े गए हैं बच्चों के, किसी बच्चे क्या, वो भी पट्टी भी करवा के मीडिया के सामने भी आ रहे हैं। तो वो अगर मेरे भाई न्यू बताओ, आप अगर पुलिस प्रशासन सही तरीके से कार्रवाई करता तो अब तक तो कार्रवाई हो लेती है। अब दबाव में तो हर तरीके से दबाया जाएगा। हमारे देश में चीज़ यही चल रही है कि दबा के काट फांस करके हम लोगों को कैसे पीछे हटाए। अगर आप लोग लोकल मीडिया अगर ये आवाज़ नहीं उठाएगा ना, तो बड़ा मीडिया तो वैसे भी नहीं उठाता। यानी कि प्रशासन और एचयू प्रशासन दोनों दबाव में, सभी दबाव में है जी, तभी तो कार्रवाई नहीं हो रही ना। अगर कार्रवाई करते तो दबाव मानते ही नहीं। तो आप अभी मैं डॉक्टर से मिल के आया, डॉक्टर बोलेगी जी हम डिस्चार्ज करें, नोट आके। आप ये बताओ, आप भी भाई समाज में रहते हो, आपको पता है, तो इंजरी होती है, डॉक्टर पूरे तरीके से स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन नोट आ क्या रहे उस भाई का, उसने डिस्चार्ज कर रहे सुबह पे, वो उल्टी पड़न गिर लाग रहा है और उसने डिस्चार्ज कर, किस चीज़ का दबाव है? आखिरी सवाल कि संघर्ष कब तक चलेगा और जो बच्चों का प्रदर्शन है? मैं सभी जितने भाई बहन हैं, जितने बाहर बैठे, जितने अंदर हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई ये बाहर वालों की लड़ाई, ये लड़ाई सबकी है, जितने भी स्टूडेंट हैं, ना कि एक इस यूनिवर्सिटी की है, HAU की। ये पूरे जितने भी हमारे कॉलेज हैं, जितनी यूनिवर्सिटियाँ, सब की लड़ाई, सभी स्टूडेंटों की लड़ाई है ये, ना कि एक यहाँ के स्टूडेंटों की। क्योंकि जब तक इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे ना, जब तक हमारा ऐसे ही फायदा उठाते हैं। बजरंग ने भारत का सम्मान बढ़ाया, फिर जंतर मंतर पे आया, संघर्ष किया। एचयू का इतिहास बोलता है कि भारत का सम्मान इंटरनेशनल साइंटिस्ट बना रहे, इनमें से भी कई जा रहे हैं, मगर आज फिर संघर्ष पे दिखते हैं। इस देश में अनपढ़ होगा वो चल रहा है कि भाई आप गुंडागर्दी करो, आप आगे बढ़ते रहोगे।
शरीफ इंसान को, पढ़ने वाले इंसान को, जो काम से काम रखने वाले इंसान को तो दबाया ही जा रहा है यहाँ पे। तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा पूरे, ये नहीं कि भाई हम जाति में बट गए, धर्म में बट गए, लड़ाई हमें मिलकर लड़नी पड़ेगी। आज आपके हाथ में कैमरा, कल आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे आपको भी घिसड़ा देंगे। यही चल रहा है। बहुत सारे पत्रकार भाई हैं जो खिलाफ बोल देते हैं, उनको कहीं गाड़ी मार देते हैं, कहीं पकड़ के घिसड़ा देते हैं। तो हिम्मत वाले लोग ही वो आवाज़ उठाते हैं, चापलूस तो बैठ के सरकार की चमचागिरी करते हैं। नमस्कार।